ओम शांति। 7 सितंबर। बाबा हम सभी को बार बार एक ही बात याद दिला रहे हैं, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तुम्हारी लाइफ सबसे सुंदर है। स्वयं भगवान तुम्हें गाइड कर रहे हैं कैसे जीवन जियो। उन्होंने तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान दे दिया है। बाबा बच्चों की तरह समझा रहे हैं, जैसे बच्चों को समझाया जाता है ना। स्टूडेंट पढ़ते हैं, मान लो कोई मेडिकल में गया तो पढ़ते हुए भले पढ़ाई में कितनी मेहनत हो, लेकिन उसे ये याद रहता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। इसलिए पढ़ाई की मेहनत, कठिनाइयां उसे कठिन नहीं लगती। वो भूलता नहीं, चाहे खाए पिए घूमे फिरे, उसे याद रहता है इस पढ़ाई से मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तुम भी गॉडली स्टूडेंट हो, भले ही तुम कारोबार में भी हो। बाबा के सामने कोई मिठाई बनाने वाला बैठा था। ये मिठाई बनाने वाला है, लेकिन मिठाई बनाते ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें भगवान राजयोग सिखा रहे हैं, राजाई प्राप्त होगी हमें। तो इस पढ़ाई से हमें रजाई मिलनी है। अपने भविष्य का ऐसा ही नशा हमेशा होना चाहिए। हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है ये कि हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, कितना सुखी होंगे, कितने संपन्न होंगे, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। तुम्हारा जो एग्जाम है बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। दुनिया में जो बड़े एग्जाम पास करते हैं, उन्हें एग्जाम पास करते हुए भी कितना फख्र रहता है, नशा रहता है हम ये बनेंगे। तुम्हारा एग्जाम तो हाईएस्ट, विश्व की राजाई तुम्हें इससे मिलती है। तो बहुत नशा रहना चाहिए, पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाबा हम सब के लिए बहुत कल्याणकारी हैं। कह रहे हैं मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं ही आकर सबका कल्याण करता हूँ, तुम्हें भी अपने जैसा कल्याणकारी बनाता हूँ। उसकी याद में ये पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर तुम्हें श्रेष्ठ उत्तम पुरुष बना देता हूँ, मनुष्य देवता बना देता हूँ, जहाँ विषय विकार होते ही नहीं। अब तुम्हें इन विषय विकारों से नफरत आती है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुम्हारे शत्रु हैं। इसमें भी काम को जीतना बहुत जरूरी है। तुम इन विकारों को जीतते जा रहे हो, और जैसे जैसे तुम्हारा प्रचार बढ़ता जाएगा, अनेक आत्माएं पवित्र बनने के लिए आती जाएंगी। अब हम देख रहे हैं बहुत आत्माएं पवित्र बनने के लिए आती जा रही हैं, क्योंकि बिना पवित्र बने कोई भी आत्मा घर वापस नहीं जा सकती, सुखधाम में नहीं जा सकेगी। तो बाबा कह रहे हैं एक बहुत अच्छी बात और जोड़ दी है। घर जाने के लिए तुम्हें अपना पापों का घड़ा खाली करना है। पापों का घड़ा भरपूर हो गया है, दुनिया में ही नहीं, हर एक के अंदर भी। उसे योग बल से नष्ट करना है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र घुमाओ, तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तब तुम्हें उच्च पद मिलेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें सजाएं खानी पड़ेंगी। अंत में बहुत साक्षात्कार होंगे, कौन क्या बनता है, सबके सामने सीन स्पष्ट आएंगे। भगवान ने हमें पढ़ाया, हमने कितना पढ़ाई पे ध्यान दिया, या चलते चलते गिर गए, माया की चमाट लग गई, काम विकार में गिरना माना सब कुछ नष्ट होना, अपना पद गंवा लेना, तो सब साक्षात्कार होंगे। तब बहुत पश्चाताप होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि समय बीत चुका होगा। तो बाबा एक रहस्य हमेशा बताते हैं भविष्य के लिए, कि बाबा को गरीब निवाज कहते हैं, क्योंकि यहाँ के गरीब वहाँ बहुत साहूकार बन जाएंगे, और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाएंगे। यही विधान है इस ड्रामा का, वर्ल्ड ड्रामा का। क्योंकि गरीब लोग
बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर लेते हैं, उनकी बुद्धि ज्यादा फंसी हुई नहीं रहती है। साहूकार लोग अपने धंधों में, अपने धन के पीछे, विषय विकारों में ज्यादा ही लगे रहते हैं, इसलिए उनका पुरुषार्थ बहुत श्रेष्ठ नहीं होता है। तो बाबा कह रहे मैं तुम्हारा कल्याण कर रहा हूँ, जैसे मैं निष्काम हूँ, अपने लिए कुछ नहीं चाहता, वैसे ही तुम भी बनो। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, मैं विश्व की राजाई नहीं लेता, श्री कृष्ण ले लेते हैं, तुम सब बच्चे ले लेते हो, मैं तो तुम्हारा कल्याण कर देता हूँ, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। भगवान हमारे सम्मुख बैठा है, हमें पढ़ा रहा है, क्या से क्या बना रहा है, जो कभी हमने सोचा नहीं था वो हम अपने सामने देख रहे हैं। बाबा कह रहे तुम्हें कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। किसी बड़े आदमी का लड़का बच्चा कोई पाप कर्म करे तो कितना नाम बदनाम हो जाता है। तुम तो भगवान की संतान हो, भगवान की संतानों को कोई पाप कर्म नहीं करना है, नहीं तो सदगुरु का नाम बदनाम करेंगे। और जो सदगुरु का नाम बदनाम करते हैं उनको ठोर नहीं मिलती है, जैसे श्रापित हो जाती हैं वो आत्माएं। तो हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना है, हमें अपने स्टूडेंट लाइफ पर ध्यान देना है। हमारा एग्जाम है बड़े से बड़ा, रोज हमारा एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम, हमारा कागज पर लिखने वाला एग्जाम नहीं है। हमारा एग्जाम जीवन का, इसमें परीक्षाएं आती हैं, इसमें विघ्न आते हैं, इसमें माया से हमारी युद्ध है। आज भी बाबा कह रहे हैं माया तुम सबसे रुस्तम होकर लड़ती है, तुम भी बहुत पावरफुल हो। तो हमें पावरफुल बनकर, ज्ञान का दर्पण रखकर इस माया को जीतना है और पढ़ाई पे बहुत ध्यान देकर हमें बड़े से बड़ा पद प्राप्त करना है। वरदान, पावरफुल दर्पण बनकर सभी को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। हमारा जीवन ही ऐसा दर्पण बन जाए कि जो हमें देखे न केवल हमारा साक्षात्कार हो जाए, उन्हें अपना साक्षात्कार हो जाए। जैसे दर्पण के आगे जाते ही अपना दर्शन हो जाता है ना, चेहरे पे क्या लगा हुआ है, कैसा हमारा रूप है, ऐसे ही हम भी दर्पण बन जाएं तो सबको साक्षात्कार कराएंगे। जितना हम देह से न्यारे रहने का अभ्यास करेंगे, बहुत गहरी बात है, उतना ही जो भी हमारे सामने आएगा वो देहभान भूल जाएगा। ये है सबसे बड़ी सेवा और यही है स्वयं को दर्पण बनाना। स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप हैं। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, राजाई पाने के लिए पढ़ रहे हैं, स्वयं भगवान पढ़ाने आया है, वो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक, परम सदगुरु और खुदा दोस्त है। चारों संबंध से उसे याद करेंगे और विशेष रूप से ये फीलिंग करेंगे वो मेरा है। इस अपनेपन को महसूस करेंगे तो उनसे समीपता बहुत बढ़ जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.